बेसिकली गुस्सा माइक्रो का KM2100 है। मैं आपको आज KM2100 के क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे, हमारे पावर क्वालिटी में क्यों चेक करनी है और ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह आपको यूज़फुल है, मैं ये आपको समझाऊंगा। बेसिकली गुस्सा माइक्रो KM2100 को हम बोलते हैं पावर क्वालिटी एनालाइजर, जो कि इलेक्ट्रिकल के अलग अलग पैरामीटर्स को चेक करने में हमारे काम आता है, जिससे कि हम अपने प्रीमाइसेस के अंदर जो पावर आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है हम वो चेक कर सकते हैं, जिससे कि हम वो क्वालिटी सुधार के, अगर वो ख़राब है तो उसको बेटर करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के हमारे इक्विपमेंट्स की लाइफ साइकिल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे पावर्स के अंदर हार्मोनिक्स रहते हैं, फ्लिकर्स रहते हैं, अनबैलेंस रहते हैं, ट्रांजिएंट्स रहते हैं, इनरश करंट होता है। तो वो सब पैरामीटर्स जानने के लिए हम क्या करें, हमारे पास ये इक्विपमेंट है जो कि आपको सभी पैरामीटर्स के डिटेल्स दे देगा। इस पर बेसिकली पावर क्वालिटी एनालाइजर के माइक्रो का जो आता है वो कि 4 सीटीज़ के साथ आता है, फ्लेक्सिबल क्लैंप्स, जो कि ये वाले हैं वो 3000 एम्पियर तक के आते हैं। अलग अलग रेंजेस में आप ले सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बेसिकली ये फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया है कि कोई भी जगह जहाँ पे आप इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, क्लैम्प्स एडेप्टर्स नहीं जा सकते, वहाँ पे फ्लेक्सिबल क्लैम्प्स बहुत यूजफुल हो जाएंगे। बेसिकली ये जो एडेप्टर्स है ये 3000 एम्पियर्स के हैं, जो कि आउटपुट में ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, इसके आउटपुट कन्वर्ट करके 1 एम्पियर को ये 1 मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ में आपको मिलेंगे 5 ये क्रोकोडाइल क्लिप वाले एडेप्टर्स, जो कि वोल्टेज चेक करने के लिए काम आएंगे। 3 यूज होंगे यहाँ पे 3 फेज के अंदर, आपका एक जाएगा वोल्टेज साइड में और एक जाएगा ग्राउंड साइड में। उसी तरह सिटी में भी 3 जाएंगे तीनों फेज में RYB में, और एक न्यूट्रल साइड के लिए। दैट मीन्स आप न्यूट्रल का करंट भी मेजर कर पाएंगे, जिससे कि आपको अनबैलेंस मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पावर क्वालिटी एनालाइजर। आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन में मैंने अभी चार्जर लगा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ ये आपको बैटरी दिखा रहा है, आपके पास कितना है बैकअप, ये आपको द सर्किट कनेक्शन दिखा रहा है, और ये अलग अलग पैरामीटर जैसे कि वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, आपका लैंग्वेज है, और आपका जो क्लैम्प्स कितने के लगा रखे हैं आपने वो सब बता रहा है। आपको अगर सेटअप करना है, आपका सर्किट किसी और तरीका है क्या, आपको सिर्फ सेटअप बटन में जाना है, वहाँ पे नीचे आके इस बटन से आपको ओके दबाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग सर्किट्स के कनेक्शंस दिखेंगे जितने भी हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं। बेसिकली समझिए कि आपके यहाँ पे वाई कनेक्शन है विद द न्यूट्रल एंड ग्राउंड बिन शॉर्टेड। आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आपने ओके सिलेक्ट कर दिया, आपका काम हो गया है। आप यू हैव जस्ट गो फॉर ओके, आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे। आपको समझिए कि अभी वेव फॉर्म देखना है आपका वोल्टेज साइड का, करंट साइड का, जस्ट आपको स्कोप क्लिक करना है, जिससे कि आपको आपका लाइन साइड वोल्टेज, करंट एंड न्यूट्रल मिल जाएगा। आपको L1 L2 L3 के तीनों ग्राफ्स मिल जाएंगे। सो दैट मीन्स आपका जो ऑसिलोस्कोप का जो काम था वो भी पावर क्वालिटी एनालाइजर के अंदर हो जाएगा। अभी आपको इसमें वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएगी, L1 L2 L3 में कितने वोल्ट्स हैं। आप जैसे ही अलग अलग वैल्यूज़ पे जाएंगे आपको दिखेगा न्यूट्रल का क्या एम्पियर्स है, आपका L1 पे क्या है करंट और वोल्टेज, L2 पे करंट और वोल्टेज क्या है, L3 पे वोल्टेज और करंट क्या है, और उनके ग्राफ्स। आप मेनू पे जाके वापस देख सकते हैं कि आपको अगर उनकी वैल्यूज़ अलग से देखनी है तो VRMS क्या है, आपका IRMS क्या है, वोल्टेज का पिक वैल्यू क्या है, करंट का पिक वैल्यू क्या है, क्रेस्ट फैक्टर्स ऑफ वोल्टेज एंड क्रेस्ट फैक्टर ऑफ करंट्स। आपको फेस का देखना है तो फेस का मिल जाएगा, आपको वायर का देखना है पर्टिकुलर वायर का मिल जाएगा। अगर आपको इस चीज़ का ग्राफ चाहिए देन यू कैन गो फॉर ट्रेंड एंड यू विल बी एबल टू सी द ग्राफ फॉर द होल थिंग। या यू आर हैविंग द ग्राफ फॉर voltage VRMS, you can parameters switch the parameters for voltage peak factor, the voltage crest factor, the frequency, the current amperes, the I peak and the crest factor of current। आपका ये सब होने के बाद अगर आपको वापस और पैरामीटर्स में गो फॉर मेन्यू, हार्मोनिक्स आपके सिस्टम में कितने हैं, आपको पूरा हार्मोनिक ग्राफ मिल जाएगा 1 to 50 तक का। आप F1 क्लिक करेंगे आपको करंट का मिल जाएगा, वापस क्लिक करेंगे आपको वोल्टेज का मिल जाएगा। आपको अलग अलग लाइन का देखना है तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, न्यूट्रल साइड एंड ऑल इन टुगेदर। आपको पूरे ग्राफ्स मिल जाएंगे पार ग्राफ के अंदर। अगर आपको इन्हीं चीज़ की वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यूज, तो आप मीटर में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलेगी, जैसे वोल्टेज का थ्रेशोल्ड हार्मोनिक क्या है, वोल्टेज का DC साइड क्या है, करंट थ्रेशोल्ड क्या है, करंट DC साइड क्या है, मतलब हमारे जो AC के अंदर DC कंपोनेंट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। आपको हार्मोनिक्स वोल्टेज का मिलेगा 50 तक, जैसा कि आप देख सकते हैं 50th हार्मोनिक्स तक आपको वैल्यूज़ मिलेगी फॉर L1 L2 L3 न्यूट्रल। उसी तरह आपको करंट हार्मोनिक्स भी मिल जाएंगे 50 तक। उसी तरह आपको इंटर हार्मोनिक्स फॉर वोल्टेज, इंटर हार्मोनिक्स फॉर करंट, आपको सभी वैल्यूज एक में ही मिल जाएगी। परसेंटेज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रेशियो। हार्मोनिक ग्राफ में आप जा सकते हैं। अगर आपको इसी ग्राफ का कोई भी वैल्यू का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, जस्ट गो फॉर सेव बटन एंड क्लिक ओके। आपका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, जिससे कि आपको कहीं पे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपकी वैल्यूज़ है आप सीधे प्रिंट होकर अंदर स्क्रीनशॉट्स में आ गई। थर्ड थिंग, आप वापस मेन्यू में चाहिए, आपको पावर एनर्जी देखना है। आपको किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का देखना है कि वो इक्विपमेंट आपका कितना पावर ले रहा है, 1 घंटे में, 10 घंटे में, 8 घंटे में कितना पावर ले रहा है।
आपको करना ही है कि KW तो आपको मिल जाएगा, यहाँ KVAR मिल जाएगा, KVA मिल जाएगा और आपको टोटल पावर फैक्टर्स मिल जाएंगे। अभी समझिए कि आपको देखना है कि कितना किलोवाट आवर ले रहा है। आपको सिर्फ F3 दबाना है एनर्जी पे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर देना है, आपको चालू कर देना है। बेसिकली इससे आपको पता चलेगा कि KWH मतलब कितना यूनिट आपका बेसिकली जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, जैसे मोटर है या दूसरा कोई लोड है, वो कितना यूज़ कर रहा है आपको मिल जाएगा। उसी तरह पे आपको ट्रेंड भी मिल जाएगा और क्या ट्रेंड में आपका लोड आ रहा है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम। आप पैरामीटर स्विच कर सकते हैं जैसे KVA, KVAR, टोटल पावर फैक्टर, डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर, वोल्टेज RMS, IRMS। नाउ इफ यू गो बैक टू द मेन्यू, आपको दिखेंगे फ्लिकर्स। आप सिस्टम के फ्लिकर्स देख सकते हैं। आप अनबैलेंस में जाएंगे तो आपको अनबैलेंस मिलेगा, द परसेंटेज ऑफ अनबैलेंस इन L1, L2, L3 फॉर द करंट वोल्टेज एवरीथिंग। आपको वोल्टेज फंडामेंटल मिल जाएगा, करंट फंडामेंटल मिल जाएंगे, फेजेस मिल जाएंगे, फेज डिफरेंसेस। आप उनके हर एक के वेक्टर डायग्राम देख सकते हैं, वोल्टेज साइड पे V1, V2, V3 एंड द फेज डिफरेंसेस फ्रॉम दैट साइड। उसी तरह आपको करंट का देखना है तो A1, A2, A3 और उनके वेक्टर डिफरेंसेस फॉर फेज R, फेज Y एंड फेज B। तीनों फेज के आपको वेक्टर डायग्राम्स मिल जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एट द सेम टाइम आपको सिर्फ सेव दबाना है, ओके करना है, आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके वेक्टर्स का। सो यू डोंट रिक्वायर एनी ग्राफ टू बी मेड बाय हैंड मैनुअली, ऑल द ग्राफ्स आर अवेलेबल इन द मीटर इटसेल्फ। फिर आप मेन्यू में जाएंगे, आपको अनबैलेंस मिल जाएगा वोल्टेज साइड पे। ट्रांजिएंट्स अगर आपको देखने हैं तो कितने वोल्टेज के ऊपर आप ट्रांजिएंट गिनना चाहते हैं, 230 वोल्ट के ऊपर आप ट्रांजिएंट देखना चाहते हैं, 260 वोल्ट के ऊपर आप ट्रांजिएंट बोलेंगे, जो भी है आप वो वैल्यू यहाँ पे सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और स्टार्ट दबा दीजिए। आपको यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, वैल्यूज मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद आपको कोई भी ग्राफ कहीं भी इस मीटर में आपको चाहिए, आप जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। कैन गो फॉर अगेन मेन्यू, इनरश करंट मिल जाएगा आपको। इसके अंदर लॉगर है, जैसे कि मैं पहले बताया 8 GB का लॉगर है, मतलब कितना भी डेटा सेव कर सकते हैं बेसिकली। एंड थर्ड थिंग इज आपको जो भी डेटा सेव होगा वो सीधा एक्सेल फॉर्मेट में यूज होगा। सो यू डोंट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर लैपटॉप और कंप्यूटर टू रिकॉर्ड द डेटा। बेसिकली वो पूरा का पूरा जो डेटा है आपको USB में कलेक्ट करना है। आपको सिर्फ ओके दबा के आपको यहाँ लॉगर में सेट करना है, वो कितने सेकंड्स के अंदर डेटा सेव करना है, 1 सेकंड के गैप में, 2 सेकंड्स के गैप में, 10 सेकंड्स के गैप में, अप टू 60 मिनट्स के गैप में आप सेव कर सकते हैं अलग अलग डेटा। आपको कितने ड्यूरेशन में चाहिए, मतलब आपको 1 घंटे तक डेटा सेव करना है, 2 घंटे तक करना है, 4 घंटे तक करना है, या आपको कितने दिन तक करना है, आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज आप कोई भी आपको जो जो डेटा सिलेक्ट करने हैं, आपको जो जो चीज़ें सेव करनी है आपको लॉगर को, आपको सेव करना अपनी मेमोरी, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए मैंने यहाँ सब सिलेक्ट कर रखी है। अगर आप डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो वापस जाके वहाँ एंटर दबाइए, सिलेक्ट करके वो डिसलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ओके दबाना है आके आपको उसके बाद आपको लॉगर का नाम चेंज कर सकते हैं। आप बेसिकली आपको जो लॉगर है वो तुरंत चालू करना है लगाते ही, या फिर आपको फिक्स करना है कि आपको 3 घंटे बाद चालू लॉगर करना है या 5 घंटे बाद करना है, आप टाइम कर सकते हैं। आप ओके दबाइए, यहाँ पे ईयर, मंथ, डे, आवर्स एंड मिनट्स आप लगा लीजिए। आप फिक्स कर सकते हैं कब आपको चालू करना है। दैट इज डन। अब आपको अगर मेमोरी में देखना है क्या मेमोरी में क्या क्या सेव हुआ है, कितना सेव हुआ है, बेसिकली देखिए आपकी सब मेमोरी जो सेव हुआ है, जो डेट्स भी आ जाएंगे, आपका टाइम आ जाएगा, व्हाट टाइम आपने कौन सा लॉगर चालू किया था, लॉगर L1, L2, L3। आपको सिर्फ करना है ये, आपको जब ये डेटा देखना है, आपको चाहिए डेटा अपने पास, जस्ट आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे USB का पावर दिया है, आप यहाँ पे USB इंसर्ट करेंगे, ये 2 USB का ब्लिंक होगा। आपको सिर्फ F2 क्लिक करना है, आपका पूरा जो डेटा है पर्टिकुलर सिलेक्टेड लॉगर है वो पूरा पेनड्राइव में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिमोटली ऑफिस में बैठे बैठे आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स के जो करंट्स हैं तो देखना चाहते हैं, आप अलग अलग पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं, आपको सिर्फ लाइन के ऊपर कनेक्शन करना है सर्वर से, आप रिमोटली इस इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी यूजफुल लगा होगा। थैंक यू।